नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे देश में बढ़ रहे लव जिहाद पर। उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। हिंदू लड़कियों को धोखे से प्यार में फंसाकर अत्याचार की सारी हदें पार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, कई हिंदू लड़कियों को दरिंदों ने मौत के घाट भी उतारा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन है ये लोग जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो देश में लव जिहाद का गंदा खेल खेल रहे हैं। आखिर कब तक लव जिहाद पर यूं ही खेल जारी रहेगा। सवाल कई हैं, जवाब बाकी हैं। इस शो के दरमियान हम आपको बताएंगे। योगी सरकार जिहादियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। इसके बावजूद कुछ ऐसे विशेष समुदाय के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 12 मामले लव जिहाद के सामने आए हैं। कहीं हिंदू लड़कियों के साथ प्यार के बहाने धोखा दिया जा रहा है, तो कहीं पर हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर बता रही हैं किस कदर हिंदू लड़कियों पर धोखे से प्यार में फंसाकर अत्याचार किया जा रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बांदा की है, जहां पर नाबालिग का उत्तर प्रदेश से अपहरण कर गुजरात ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। फिर जबरदस्ती धर्मांतरण का दबाव बना गया। परिजन आरोप लगा रहे हैं नाबालिग को बीच बाजार से 3 मुस्लिम युवकों ने नाबालिग को अगवा कर गुजरात ले गए और बंधक बनाकर उसके साथ गैंग रेप किया। इसके बाद निकाह का दबाव बनाया। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां पर नाबालिग युवती को धोखे से प्यार में फंसाकर फहीम नाम के युवक ने प्रेग्नेंट करने की धमकी दी। तीसरी तस्वीर हापुड़ की है, जहां पर हिंदू युवतियों ने कोतवाली में दर्ज कराई मामला। बताया जा रहा है युवक ने पहले उससे शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था। बाद में अपने छोटे भाई से उसने उसे परोस दिया और बाद में उसे श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर दिए और जिसकी धमकी दी गई। बताया जा रहा है चौथी तस्वीर बरेली की है, जहां पर कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा से मुस्लिम युवक ने, जिसका नाम आनंद बनकर, पहले उसने दोस्ती की, फिर उसके बाद लव जिहाद का गंदा खेल खेला। युवक ने मंदिर में छात्रा से शादी की और फिर शारीरिक संबंध बनाने कर अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता रहा। तो आज इसी बात पर इस खास बुलेटिन में बात करेंगे कि आखिरकार लव जिहाद क्यों, लव के लिए जिहाद क्यों। सवाल यही उठ रहा है कि क्या है पूरा मामला। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए धर्म परिवर्तन के मामले में बताते हैं सजा कितनी दी जाती है। तो सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल के बीच सजा दी जाती है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। नाबालिग महिला और अनुसूचित जात जनजाति का धर्मांतरण मामले में 2 से 10 साल के बीच में सजा दी जाती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सजा का प्रावधान काफी है, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं है। वहीं अगर बात किया जाए तो 2 से 10 साल के बीच में सजा दी जाती है कोई अन्य धर्मांतरण अगर कराता है। सवाल कई कि आखिरकार लव जिहाद पर कब अंकुश लगेगा। उत्तर प्रदेश में इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा एहतियात बरतने के बाद भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो 3 से 10 साल की सजा मुकर्रर की गई है। और यही देखिए तस्वीर हम आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान है। इसके अलावा तो आपको बता दें कि अब लव जिहाद को लेकर पूरा मामला सामने आ रहा है।
तो आज हम बात करेंगे लव जिहाद के पूरे मामले को लेकर। आखिरकार पूरा मामला क्या है? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद लव जिहाद के पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष AIMPLB हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमिर हुसैन बांदा से लाइव, और हमारे सुशांत शुक्ला हमारे सहयोगी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं धर्मगुरु चेतनानंद सरस्वती जी से। चेतना जी, किस तरीके से देख रही हैं लगातार एक तरफ धर्मांतरण का मामला बढ़ता जा रहा है, एक तरफ लगातार रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ लव के लिए जिहाद क्यों? ये बड़ा सवाल है। में जो सनातनी बच्चों के विरुद्ध किया जा रहा है जी। और इस्लाम ये मानता है कि जो काफिर की औरत है या काफिर की घर में बैठी हुई स्त्री माले गनीमत है, लूट का माल है, इसे मिल बांट कर खा लो। ये आज का परिप्रेक्ष्य में नहीं है, एक लंबी कहानी है। लगातार 1000 वर्षों से हम लोग प्रताड़ित होते रहे, पीड़ित होते रहे। केरला में सबसे पहले लव जिहाद वर्ड हाईकोर्ट ने दिया, जब वहां बड़े स्तर पर, मास स्तर पर लड़कियों को ISIS के हवाले किया गया जी। और ये बिल्कुल ओपन स्टोरी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने भी, उस समय सपा की यहाँ सरकार थी, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि यहाँ पर जो 10 साल में लड़कियां इस्लामिक लड़कों के साथ चली गई हैं, मुसलमान लड़कों के साथ चली गई हैं, उनका पता लगाया जाए, क्योंकि लड़का तो अपने स्थानीय स्थान पर रह रहा है लेकिन लड़की का पता नहीं है। और ये घटनाएं आसपास, हमने अपने आसपास भी बहुत देखी है, लगातार इस पर काम किया है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है अगेंस्ट आवर कल्चर, अगेंस्ट आवर रिलीजन, और ये हमारी बेटियों को टारगेट। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है सुशांत, तो आपके पास आना चाहूंगा। पहले ये जो मामला आया है आप बताइए दर्शकों को, फिर इसके बाद हमारे साथ जो और पैनलिस्ट हैं उनसे मैं सवाल पूछता हूं। जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, शाहजहांपुर में लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो जिहाद के मामले उनकी बाढ़ आ चुकी है। एक हफ्ते के अंदर 2 मामले, इसके साथ ही सबसे अहम बात ये नाबालिग बच्ची थी, इसको उस लड़की ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, साथ में परिवार वालों को धमकी दी कि इसको मैं तभी रिहा करूंगा, अपने चंगुल से छोड़ूंगा जब ये प्रेगनेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बात करें विश्व हिंदू परिषद की, तो कल कैंडल मार्च भी निकाला गया था लव जिहाद को लेकर। तो उन लोगों का कहना है कि अब गंगा जल मूवी जैसी स्थिति शाहजहांपुर में पैदा करनी होगी, क्योंकि लगातार जो लव जिहाद के मामले, जो बच्चियों का शोषण के मामले हैं, वो एक विशेष समुदाय के लोगों से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जी ठीक है, आपकी बात आ गई। नूर अहमद अजहरी साहब, आपसे सवाल मेरा यही कि एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार समाज में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, क्या आप कहेंगे क्या इस पर अंकुश लगाना चाहिए? क्या लव के लिए जिहाद क्यों? सवाल यही। देखिए, लव के लिए जिहाद कहीं नहीं होता भाई, ये बनाई हुई बातें हैं। जिहाद की सही मीनिंग ये है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। जिहाद का माना ये बिल्कुल नहीं है जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी कि ये तो माले गनीमत है, काफिर की औरत है, सब मिलकर लूट लो, खा लो। आप नूर साहब कितना भी झूठ बोलिए, लेकिन सत्य बदल तो नहीं जाएगा आपके झूठ बोलने से। मैं नहीं बोला हूँ आपके बीच में। झूठ कौन बोल रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलिए अपनी बात रखिए। ठीक है, बात रखिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अपराधियों के दिलों में, अपराधी कोई हो उसके दिल में प्रशासन का, हुकूमत का खौफ क्यों नहीं है? और कब तक आप लोग हुकूमत की नाकामियों को मुसलमानों के पीछे छिपाते रहेंगे? कब तक ये सब होता रहेगा कि मुसलमान लव जिहाद और आप इस्लाम को टारगेट करते रहेंगे? कब तक बताएंगे आप हमें? क्या हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, इस्लाम में लव जिहाद नाम का कोई तस्वुर भी नहीं। मित्रेश चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, बोलिए। जी, अब सुन लीजिए, अब हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं आपको।
दरअसल ये लव के लिए जिहाद नहीं हो रहा है, ये जिहाद के लिए लव हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता का विषय है आज ये पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। अगर ये कहते हैं सरकार की खामी, अरे भाई ये बताइए केरला में तो भाजपा की सरकार नहीं है, क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में बच्ची को जबरन फंसाकर और मार दिया जाता है, उसको चाकुओं से वार किया जाता है, इतनी निर्दयता से मारा जाता है। अरे भाई ये एक आतंकवाद है, ये कोई लफड़ नहीं है, ये केवल हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर आतंक फैलाने का एक तरीका है और एक बिल्कुल नियोजित तरीका है जो इन्होंने किया है और प्लान करके पूरे में एक साथ ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अभी अभी मेरे पास एक फोन आया है जबलपुर से। जबलपुर में एक बेटी की जबरन शादी कर ली एक मुस्लिम युवक ने। आज उसके पिता ने और उसकी माता ने एसपी को एप्लीकेशन दी है कि मेरी बेटी से जबरन शादी कर ली और मुझे कोई नोटिस नहीं आया, मैरिज कोर्ट का भी, और आज उसका मतांतरण करने जा रहे हैं वो लोग। तो ये बताइए ये क्या है? ये क्राइम है और इस क्राइम में मैं बता रहा हूँ इसमें हमारे संविधान में कुछ समस्या है। 3 से 10 साल से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिहाद के लिए निकले हैं, ये आतंकी हैं और इन आतंकियों के साथ ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है नूर अहमद साहब आपसे जवाब लूंगा। ठीक है, ओके नूर अहमद साहब आपसे जवाब लूंगा। जिस तरीके से नया मामला आ रहे हैं लड़कियों के साथ नाम बदलकर, ठीक है आप प्यार कीजिए, कहीं मनाही नहीं है, लेकिन आप जो है वही तो बोलिए कि हम मिथिलेश हैं, हम ये हैं, हम फलाने हैं। आपका जो नाम है वही नाम लेके करिए, क्यों नाम छिपा के आप प्यार कर रहे हैं? अरे भाई ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, ये आपत्तिजनक बातें हैं, ये जुल्म है और ये अपराध है। इसे आप अपराध को हिंदू मुसलमान जैसे आतंकी और आतंकवादी कहते जी तरीके से कम से कम एक शिक्षा लिहाज आप कीजिए, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ बैठकर उन लोगों को डिफेंड करने का काम करते हैं। पूरा एक सिस्टम है, आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप लोग जब न्यूज चैनल्स पे बैठकर सुनिए, आप भगवाधारी छोड़ दीजिए, भगवाधारियों ने इसमें क्या किया था? भगवाधारियों एक मेरे पास आंकड़े हैं, नूर साहब मेरे पास एक आंकड़ा मैं सुना रहा हूँ आपको, मेरे पास एक आंकड़ा है, सुनिए। ये चैनल पर बैठ करके एक धर्म को, एक मजहब को आप भगवा करके मेरे पास एक आंकड़ा है, नूर अहमद साहब आप सुन लीजिए। आंकड़ों को नहीं ठुकराया जा सकता, चाहे भगवा हो चाहे जो हो। प्लीज उस आंकड़े को सुनिए और सत्य को स्वीकार कीजिए। एक आंकड़ा आया है, आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से 30 अप्रैल 2023 तक धर्मांतर से जुड़े 433 मामले दर्ज किए गए हैं और 855 लोग ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। 855 ज्यादा लोग गिरफ्तारी हुई, ये कौन है? साजिश कर आपके खिलाफ बैठे हुए हैं। अगर इतनी साजिश आपके खिलाफ रची जा रही है जी आप लोग डिफेंड करते हैं, इसी रवैये का कारण है कि वहाँ लोगों का रवैया बहुत ही गंदा और अपने पत्रकार को झूठ बोलना है चैनलों में बैठ करके। नूर साहब झूठ बोल रहे, जो आंकड़ों को आप झुटला देंगे, आंकड़ों को झुटला देंगे, जो आंकड़े आ रहे वो क्या है? फंडिंग करते हैं, लड़कों को ट्रेन करते हैं, मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराते हैं, सारी सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं। नहीं ठीक है नूर साहब, मेरा कंसर्न ये है जो आंकड़े आ रहे हैं उसको कैसे झुटलाया जा सकता है? आंकड़ों को कैसे झुटलाएंगे साहब? आपके सारे आंकड़े हमारे खिलाफ होंगे,
अरे आंकड़े खिलाफ कैसे हो गए? आंकड़े जो पकड़े जा रहे हैं वही लव जिहाद पर नूर साहब, लव जिहाद पर रोक लगना चाहिए नहीं, आप ये बताइए। हिंदू बनाने का दावा किया है। ठीक है मित्रेश जी आप कुछ कह रहे हैं। मित्रेश जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है नूर साहब, बहुत बोलने का मौका आपको दिया। मित्रेश जी व्हाट डू यू? मित्रेश जी आप बोलिए। ठीक है साहब बात सुन लीजिए मेरी, ऐसी लड़कियों को मेरी बात सुन लीजिए भाई, सुनिए, बताइए, सुनाइए। नूर साहब बात सुन लीजिए आप मेरी, खाम का बोला मत करिए, सुन लीजिए अब। एक तो पहली बात तो ये है, आप बोलने की कोशिश भी मत कीजिए। ठीक है ओके बोलने दीजिए मित्रेश जी, बोलिए। आपको दर्शाता है। अरे यार डरने डराने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है नूर साहब, यार डरने डराने के लिए नहीं बैठा है। ये टीवी डिबेट जो है सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, जब आप लोग इस तरीके से बात करेंगे तो समाज में क्या मैसेज प्रेषित होगा? हम यहाँ डरने डराने के लिए नहीं बैठे हैं नूर साहब, हम लोग यहाँ डरने डराने के लिए किसी को नहीं बैठे हैं। बीच में मत बोलिएगा, नूर साहब अब सुनिए। ठीक है बोलिए मित्रेश जी, आप क्या कह रहे थे? मेरी बात हम तक बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये भगवा पर आरोप लगाना, भगवा ये हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म हमको अलाउ करता है कि सर पर भगवा बांध के बैठेंगे, आपको आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। नहीं कह सकते हैं कि आप भगवा पहनकर चैनल और हमारे खिलाफ बोलते हो, नहीं बोलते हम। आप सुनिएगा पूरी बात को। पूरे देश में धर्मांतरण की घटनाएं, जबरन धर्मांतरण की घटनाएं, और आप कह रहे थे हिंदू करते। अरे भाई एक मामला दिखा दीजिए जहां पर किसी भी हिंदू युवक ने किसी महिला का जबरन धर्मांतरण कराया हो। आप झूठ बोलते हैं चैनल पर बैठकर, और मैं आपको 50 मामले गिना दूंगा, यहीं पर बैठकर आपको 50 मामले गिना दूंगा जिनमें जबरन धर्मांतरण कराया गया है। और तो और ठीक है, आपकी बात आ गई मित्रेश जी, आपकी बात आई। सुशांत मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अभी आप सुन रही हैं, बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन सवाल यही कि अगर पुलिस की आपकी अगर बात किया जाए शाहजहांपुर की, जहां पे आप है, तो वहां की क्या स्थिति है? एक बार फिर इनको बताइए, क्या कितने आंकड़े आए हैं? देखिए बिल्कुल, एक हफ्ते के अंदर 2 मामले आ चुके हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है, दूसरी युवती का भी मामला आ चुका है जिसे फहीम नाम की युवती पुलिस ने गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से अभी जो हमारे गेस्ट हैं वो कह रहे थे कि इस तरीके के मामले जो है वो हम आंकड़े गलत दिखा रहे हैं, हम आंकड़े गलत नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। तो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल सत्यता बोलती है। हमारे पास वीडियो बोलते हैं, हमारे पास साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है चेतना मैं तो सुशांत जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। आपकी जो एंकर वहां खड़ी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क का काम है वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग करना। तो मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि उन्होंने सच्चाई दिखाने की हिम्मत की, क्योंकि देश के सामने सच्चाई को छुपाने के लिए मौलाना आकर बैठ जाते हैं और झूठ सच बोलने लगते हैं। फैक्ट ये है, मैं अपना सॉल्व किया हुआ एक मामला बताती हूँ आपको। एक लड़के ने प्रेम किया 16 साल की लड़की से। प्रेम करने के बाद उसने अपने बाप से उस लड़की का बलात्कार कराया। बलात्कार कराने के बाद उस लड़की को धमकाया कि अब तेरे साथ, तेरी कम्युनिटी का, तेरे संप्रदाय, तेरे धर्म का कौन व्यक्ति शादी करेगा, तू मेरे साथ चल। और उसको रेस्क्यू जब करा गया तो उस लड़की की इतनी खराब स्थिति थी, उसके साथ कई बार रेप हो चुका था। सनसनी में मामला दिखाया गया। तरमीम 41 साल का तरमीम टेलीफोनिक कांटेक्ट करता है हाथरस की एक बच्ची से, 15-16 साल की वो लड़की, और उसके साथ टेलीफोनिक कांटेक्ट में आने के बाद वो मुजफ्फरनगर आ जाती है। 2.5 महीने तक गैंग रेप होता है, 2.5 महीने तक लगातार गैंग रेप होता है। उसके बाद उसे तेजाब, जब वो वहां से भागने का प्रयास करती है तो उसको तेजाब से निला दिया जाता है, उसकी सर में कीलें ठोक दी जाती है और सफदरजंग में जाकर उसकी लड़की की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसे लोगों पर नूर साहब क्या कहेंगे? नूर साहब को प्रतिक्रिया चाहूंगा। चेतना जी ठीक है, आपने बात बताई, नूर साहब की ये प्रतिक्रिया लूंगा। नूर साहब क्या कहेंगे? ऐसे लोग धोखेबाज हैं, दगेबाज हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान से उसके पिता को धमकी आ रही थी। सत्य सुन लीजिए, उंगली को नीचे करके बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। इतनी मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। सच सुन के सच को स्वीकार कीजिए। आप लोग हैं जो कंपेयर करते हैं, आप लोग हैं जो जिहाद के माध्यम से। ठीक है चेतना जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं, ठीक है नूर साहब को सुन लीजिए।
नूर साहब को सुनिए, अगर आपको आपत्ति हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है नूर साहब बोलिए। एंकर साहब एक तरफा डिबेट मत कराइए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, मेरे डिबेट में एक तरफा हो ही नहीं सकता। आप बोलिए ना, मौका दे रहा हूँ, प्लीज ओवर टू यू नूर साहब, आप बोलिए। नूर साहब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, बोलिए बोलिए। बीच में कोई नहीं, आपको पूरा तर्क रखने का मौका दिया जाएगा, आप बोलिए नूर साहब, आप बोलिए। आपने जो अभी पूरी कहानी बताई है कहीं की, जो भी हो, मैं मानता हूँ ये सच बोल रही, मैं झूठ नहीं बता रही हूँ, कहीं के नहीं, हमने आपसे सवाल नहीं किया, हमने आपसे ठीक है चेतना जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। डिबेट में बैठने का तरीका सीखिए, तब आइए डिबेट में। ठीक है ओके, बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज चेतना जी बोलने दीजिए। नूर साहब बहुत कम शब्दों में, मैं अपने सहयोगी शशांक के पास जाऊंगा, मैं अपने सहयोगी शशांक के पास जाऊंगा। नूर साहब आप जल्दी बोलिए। नूर साहब आप इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि आप तर्क रखिए, इधर उधर की बात करने से अच्छा है आप तर्क रखिए। नूर साहब इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि आप तर्क रखिए। चेतना जी प्लीज, चेतना जी रुक जाइए, सुनिए चेतना जी सुनिए। नूर साहब इधर उधर की बात करने से अच्छा आप तर्क रखिए साहब, आप इधर उधर की बात करने से अच्छा आप तर्क रखिए। तर्क में कोई नहीं बोलेगा, जैसे मैं नहीं बोला। हाँ ठीक है बोलिए, तर्क रखिए। वो एक भाई बोले तब भी नहीं बोला मैं, ये अरे ठीक है नूर साहब, इतना ज्यादा वक्त नहीं होता है, टीवी में डिबेट में सर्टेन टाइम दिया जाता है, बोलिए। आप जो इन्होंने कहानी बताई है वो जो भी जालिम हो, जो भी चेतना जी प्लीज अब सुन लीजिए, अब आपने कहा है तो उसका जवाब लीजिए मैडम। हाँ नहीं ठीक है बोलिए। कहानी बता रहे तो मुझे कहना पड़ेगा ना, सच्चाई है। ठीक है मैं आऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज। नूर साहब आप बोलिए, आप अपना तर्क रखिए, आपका क्या कहना है। जो जिसने भी ये कृत्य किया है ये गलत है, जालिमाना रवैया है, वो उसको हर हाल में ऐसी सजा मिलने चाहिए। ठीक है चेतना जी सजा की बात कर रहे हैं, सजा की बात कर रहे हैं, सुनिए सजा की बात कर रहे हैं जी, बोलिए बोलिए उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो लोग देखें, ताकि दोबारा कोई ऐसा सामने ना आए, कोई हिम्मत ना करे। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, ऐसे लोगों पर ऐसी सजा होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। सही बोल रहे हैं आप शशांक, ओके बहुत अच्छी बात बोला आपने नूर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बोला, यही लोग चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, इनकी सजा देखिए, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन पहले ये एडमिट तो करें कि अरे ये तो कह रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है चेतना जी, मित्रेश जी इससे अच्छी बात क्या है, ये तो कह रहे नूर साहब कह रहे कैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है ये तो एक सार्थक बात हुई, इन्होंने कहा है ना ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो मान रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। नूर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इनसे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों को डिफेंड करना बंद कर दीजिए जब भी कोई ऐसी घटना आए। और हम तो सरकार से कहना चाहते हैं, अरे भाई सरकार को ऐसे कड़े कानून इसके लिए बनाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। ठीक है आप लोगों की बात आ गई। चेतना जी बहुत कम शब्दों में 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, फिर एक सवाल और अपने सहयोगी से लूंगा, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। देखिए जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई है वो जेनोसाइड है, एक लड़की को मार दो और बहुत सारी लड़कियां जो चंगुल में फंसी। ठीक है आपकी बात आ गई। शशांक क्या हुआ इम्प्लीमेंटेशन अभी तक इस पूरे मामले में, दो लोगों जो आप बता रही थी? चलिए शशांक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मित्रेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चेतना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लव जिहाद में यही सवाल उठता है कि आखिरकार लव के लिए जिहाद क्यों? अगर आप जो हैं वही बनकर प्रेम कीजिए, अगर जो आप हैं हिंदू लड़कियों को प्रताड़ना देने का अधिकार किसने दिया है? उत्तर प्रदेश में इतने कड़े कानून होने के बाद भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये लोग हिमाकत कैसे कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार लव के लिए जिहाद क्यों? कब लव जिहाद पर रोक लगेगी? बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।